हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे BMTE 144 जिसका ब्लॉक 1 है, यूनिट 1 एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। ओके, जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे इस कोर्स में वो उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए वो साथ ही साथ में ही करेंगे। ओके, इसकी अलग से वीडियो नहीं करेंगे हम, क्लियर, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस फर्स्ट यूनिट को हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। फर्स्ट टॉपिक है इसका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। देखिए, ये थ्योरम हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होती है या एक कह सकते हैं हम फंक्शन गिवन होता है। ओके, और एक इंटरवल गिवन होगा हमें। ओके, और हमें पूछा जाएगा कि हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है दिस हैज अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल और नॉट। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्लियर। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए, f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB। ओके, तो फर्स्ट हमें पहले जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगी या फंक्शन गिवन होगा उसको हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल AB। ओके, देन सेकेंड है होगा हमने एफ ए निकालना है, मींस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए निकालनी है, देन एट पॉइंट बी निकालनी है। क्लियर। तो हम चेक करेंगे कि एफ ए अगर तो लेस देन एफ बी होगा तो सी वैल्यू एक एग्जिस्ट करेगी। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको जो फंक्शन गिवन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, तो लेफ्ट साइड में जितना भी पॉलिनोमियल या फंक्शन होगा उसको हम एफ एक्स एज्यूम करेंगे इज इक्वल टू, और राइट साइड में जो भी होगा उसको हम सी एज्यूम करेंगे। क्लियर। तो जो भी सी होगा उसको हमने चेक करना है कि इस एफ ए और एफ बी में लाई करता है या नहीं। क्लियर। अगर एफ बी एफ ए से छोटा होगा तो भी हम चेक करेंगे कि सी जो है एफ बी और एफ ए में से लाई करेगा या नहीं। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशंस अगर हो सकती हैं, जैसे एफ ए लेस देन एफ बी भी हो सकता है या एफ बी लेस देन एफ ए भी हो सकता है। क्लियर। then we can say this equation या this function has a solution in this interval. Okay, and then there exists at least one point x naught in this interval such that fx naught is equal to c. क्लियर, ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, देखिए क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है, चेक वेदर द इक्वेशन दिस इक्वेशन ओके हैज अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1,2। क्लियर। नाउ सोल्यूशन है, देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने चेक कैसे करना है इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी मैंने पहले ही बताया आपको कि लेफ्ट साइड में जो होगा उसको एफ एक्स एज्यूम करेंगे और जो राइट साइड में होगा उसको हम सी एज्यूम करेंगे। क्लियर। सी इज इक्वल टू 8 आ गया एंड फंक्शन ये हो गया। क्लियर, सच दैट दिस वन। अब हमने फर्स्ट जो इसकी कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी। ओके, देखिए कोई भी पॉलिनोमियल होती है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी, या कोई भी साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन जो भी हमें गिवन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक्स फंक्शन, सभी को हमने कॉन्टिन्यूस बोलना है। जिस टाइप का भी वो फंक्शन होगा उसको वही कहकर, जैसे साइन एक्स अगर गिवन है तो हमने कहना है कि साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर कॉस एक्स है तो कॉस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। नाउ हियर एफ एक्स क्या है, अब पॉलिनोमियल, तो हमने लिखना है एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल सो दिस इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, इंटरवल है हमारे पास 1,2। देन सेकेंड प्रॉपर्टी होगी F1 निकाला हमने, F2 निकाला, तो हमारे पास F1 आ गया सॉल्व करके 5 एंड F2 आ गया हमारे पास सॉल्व करके 17। ठीक है, तो क्लियर है कि 5 लेस देन 17 हो गया, सो F1 लेस देन F2 हो गया। क्लियर। अब देखिए हमने चेक क्या करना है इसमें कि जो C है हमारे पास, C कितना है इसमें 8। ओके, कि C की जो वैल्यू होगी ये लाई करती है या नहीं F1 एंड F2 में। ओके, तो ये क्लियरली लाई कर गई, F1 लेस देन 8 लेस देन F2। क्लियर, एंड Fx ये हमने पहली प्रॉपर्टी सॉल्व कर दी है। सो ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड हो गई तो हमने सिंपली लिखना है देन देयर एग्जिस्ट बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x नॉट सच दैट fx नॉट इज इक्वल टू 8। ओके, सो क्लियरली दिस इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। क्लियर स्टूडेंट्स।
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट द इक्वेशन दिस हैज अ सोल्यूशन इन 0,2। ये आपने खुद ट्राई करना है। पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल होगी, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू सी लिखेंगे। सी क्या है यहाँ 0, एफ एक्स ये होगा पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल 0,2 क्लोज इंटरवल। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करेंगे, एफ 0 निकालेंगे, एफ 2 निकालेंगे। जैसे एफ 0 अगर निकालेंगे तो -5 आएगा, एंड एफ 2 अगर निकालेंगे तो सॉल्व करके देखना है आपने। ओके, तो चेक करेंगे कि f0 लेस देन f2 है या f2 लेस देन f0 है। देन हम चेक करेंगे कि 0 f0 एंड f2 में लाई करता है या नहीं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी एंड देन वी कैन से दिस इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन इन क्लोज इंटरवल 0,2। ओके, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें सिंपल पॉलिनोमियल्स आती हैं हमें। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 3 है वैल्यू ऑफ, ये हम अब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे क्वेश्चन। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 0,π फॉर विच cos x इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। पहले इसको एज्यूम करना है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2। एफ एक्स क्या है इसमें cos x एंड c क्या है 1/√2। क्लियर। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, since cos function is continuous so fx is also continuous in interval 0,π। क्लियर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है f0 निकाला हमने 1 आ गया, f पाई निकाला -1 आ गया। क्लियर। सो क्लियरली -1 लेस देन 1 आ गया, सो f पाई लेस देन f0 आ गया एंड देन 1/√2 क्या होगा, 1 पॉइंट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, सो 0 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सो ये क्लियरली लाई कर गया, तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c x0। x0 क्या है, x0 बिलोंग्स टू x0 हमने फाइंड आउट करना है। अब बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0π सच दैट fx0 इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। दैट इज cos x0 इज इक्वल टू 1/√2 किया और cos की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर होती है, π/4 में। तो x0 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही है, sin x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी आ गया, सी क्या है इसमें 1, एफ एक्स क्या है sin x प्लस एक्स। अब x हो गया पॉलिनोमियल एंड sin x क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रही हूँ आपको, sin x फंक्शन हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है एंड सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,π/6। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब हम निकालेंगे f0 निकालना है, देन f π/6 निकालेंगे। ओके, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए f0 तो निकाल लेंगे, 0 आ गया, f π/6 मीन्स f 30 डिग्री हमने निकालना है, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 एंड π/6 की वैल्यू अब हमने निकालनी है 0.523। ओके, इसको 22/7 भी कर सकते हैं। बाकी इसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने देखना है कि उसमें डायरेक्ट सभी वैल्यूज होंगी, जैसे साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल सभी की डायरेक्ट वैल्यूज होंगी। ओके, जैसे साइन 1 हमने निकालना है तो सिंपली आपने टाइप करना है साइन 1। ओके, ये आपको आता ही होगा। एंड नेक्स्ट π/6, अगर पाई की वैल्यू सिंपल पाई हमने टाइप करना है तो पाई की वैल्यू आपको निकाल कर दे देगा, तो उसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली 0.523। इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.023। क्लियर। सो 0 लेस देन दिस, सो हमारे पास आ गया f0 लेस देन f π/6, देन f0 तो 1 क्या है, c की वैल्यू 1 है, तो हमने चेक कर लिया कि जो c है दिस लाइज बिटवीन f0 एंड f π/6। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हैज अ सोल्यूशन इन 0,π/6। ओके, देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो तो हमेशा ही 99% ये सेटिस्फाइड होगी। ओके, कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी। सेकेंड पार्ट में हमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि जब हम निकालेंगे एफ ए एंड एफ बी और ये सी जो वैल्यू है अगर इन दोनों में लाइन ना करे तो इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो उसमें हम लिखते हैं फिर एफ एक्स इज इक्वल टू सी डज नॉट हैव सोल्यूशन इन 0,π/6, जो भी हमारे पास इंटरवल गिवन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही गिवन है जैसे हमने किए हैं इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है
द इक्वेशन दिस हैज अ रूट इन द इंटरवल 1,2। यहाँ रूट वर्ड भी यूज हो सकता है, सोल्यूशन भी यूज हो सकता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आप इजीली कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेना है अब इसको, जिसमें एफ एक्स एक पॉलिनोमियल आ गया एंड सी की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, चेक करके सॉल्व करके देखना है इसको, आप इजीली कर पाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन दिस हैज अ रूट इन दिस इंटरवल, ट्रू और फॉल्स। इसमें ये तकरीबन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स ही बताना होता है। ओके, सो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो गया। ये जैसे 3,5 है इसमें 3,4 गिवन है। क्लियर, तो पहले इनको हमने सेम वैसे ही इसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लाना है। ये दो सभी क्या है, पॉलिनोमियल। सो क्या लिखेंगे, एफ x being a polynomial is continuous in this interval। okay, so second property f3 निकाला हमने, f5 निकाला, ये आ गया हमारे पास -1 और ये आ गया 89। so f3 लेस देन f5 आ गया। देन c की वैल्यू क्या है 0, सो 0 लाई करेगी -1 एंड 89 में। क्लियर, सो कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर x नॉट belongs to 3,5 such that fx not is equal to 0, and so fx is equal to 0, this equation has a root in this closed interval। okay, तो हमारे पास गिवन क्या है, हमें पूछा क्या गया है, द इक्वेशन हैज नो रूट इन 3,5। ओके, तो क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट जो टॉपिक है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।